पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से बिहार की विधि व्यवस्था, अपराध कर्मियों पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके अपडेट और एक दो तीन विशिष्ट जानकारी है उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है, जानकारी है और लगातार सूचनाएं आपको दी जा रही हैं, बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था को लेकर की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लगातार स्थिति में सुधार हो रहा है। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, पिछले वर्ष हमने आपको आंकड़े दिए थे, क्राइम इन इंडिया 2021 के आंकड़े जो सरकार ने पब्लिश किए थे, उसके आधार पर बिहार का पूरे देश के राज्यों की तुलना में 24वां स्थान था पूरे संज्ञेय अपराधों के दृष्टिकोण से। 2022 के आंकड़े अभी पब्लिश होने हैं। जब वो पब्लिश होंगे आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अमूमन आंकड़े पब्लिश होने में केंद्र सरकार के द्वारा विलंब हो रहा है। अभी 2021 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं कि बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर 1 लाख जनसंख्या के आधार पर 228 है 2021 के आंकड़े, और 1 लाख जनसंख्या पर 228 FIR जो दर्ज होती हैं, जबकि पूरे देश में ये संख्या 445 है। तो लगभग आधी अपराध की दर से बिहार एक शांत अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल प्रभाव वाला प्रदेश है और पूरे बिहार के प्रदेशवासियों पर इस पर गर्व होना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो संज्ञेय अपराध की तुलना में बिहार में अपराध की दर लगभग आधी है, जैसा आपको बताया। और बिहार का अगर स्थान देखें तो पहला स्थान जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान छोड़ दें, बिहार 24वें नंबर पर आता है। तो उस हिसाब से आप देखें, जबकि जनसंख्या के अगर आप बात करें तो बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अपराध के दृष्टिकोण से 24वें स्थान पर। गंभीर प्रकृति के अपराधों की अगर बात करें तो हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में भी 2021 में काफ़ी कमी आई थी। 2022 के आंकड़े जैसे ही पब्लिश होंगे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जहां तक ट्रेंड की बात है और जो आंकड़े अभी तक जो इंडिकेशन आ रहा है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष 2022 में और 2023 में जून तक ज़्यादा से ज़्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम लगभग आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 से 20 सालों में जितनी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी प्रतिवर्ष, उसके हिसाब से इस साल सबसे ज़्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का ट्रेंड बना हुआ है। हाईएस्ट रिकवरी ऑफ फायर आर्म्स और एमुनिशन हुआ है इस बार, जैसे ट्रेंड बन रहे हैं। और मिनी गन फैक्ट्री का भी लगातार उद्भेदन हो रहा है, जैसा कि हम आपको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों से अनुरोध है कि अपराध के बारे में कोई भी प्रचार या इस तरह की समेकित न्यूज़ करने से पहले तथ्यों की जांच कर ली जाए। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या तथ्यहीन आंकड़ों के आधार पर कोई जनरल न्यूज़ चला करके पूरे बिहार प्रदेश की जनता और बिहार प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है उस पर कोई टिप्पणी न की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी फेक न्यूज़ के संबंध में मीडिया को आवश्यक सलाह दी गई है। एक और विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इधर हम लोगों ने क्या सैद्धांतिक निर्णय लिए हैं और क्या राज्य सरकार ने व्यवस्था की है जिसके तहत अपराध पर लगातार दबिश बना के अपराध को नियंत्रित करते हुए और बिहार के निवासियों को बेहतर कानून व्यवस्था देने का जो प्रयास है उसके बारे में। सबसे पहले आपको डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बता दें। फेज 1 पूरी तरह से लागू है। 400 गाड़ियाँ उसके तहत हमारी डिप्लॉयड हैं। पटना में 100 गाड़ियाँ लगातार कार्यरत हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर पटना में कार्यरत है, उसके तहत लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारा रिस्पांस टाइम 52 मिनट के आसपास से घट करके लगभग 32 मिनट हो गया था। तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ चलाई और बहुत ही आकर्षक तरीके से चलाई, जिसमें आपने कहा कि अब पिज़्ज़ा डिलीवरी से पहले ही बिहार पुलिस पहुंच रही है। आपको अब सूचना दे रहा हूं कि ये 32 मिनट से भी घट करके वो समय लगभग 20 मिनट हो गया। आपराधिक उसके पूरे कंप्लीट जो आंकड़े हैं, जैसे ही वो आएंगे हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो है रिस्पांस टाइम घट रहा है। एक और निर्णय जो हम लोगों ने लिया वो ये है कि जो टीओपी थी
टाउन आउटपोस्ट थे शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सक्रिय किया जाए, जिससे कि हमारी पुलिसिंग व्यवस्था केवल थाना तक केंद्रित नहीं रहे, थाना से वो टाउन आउटपोस्ट तक जाए। तो अभी हमारे पास में करीब 106 टीओपी की सूची है, जो किसी ज़माने में बहुत पहले कभी सैंक्शन हुई थी पटना में। उसमें से करीब 20 और 22 ही कार्यरत थी, लेकिन हम लोगों ने उनको खोजा, उनको चिन्हित किया, उनको पुनर्जीवित किया, वहाँ पे लोगों को डिप्लॉयमेंट किया। पिछली बार हमने आपको बताया अभी तक कुल 75 टीओपी को हमने पटना में हमने सक्रिय कर दिया है। करीब 30 और बची हुई हैं, 106 करना है, 30 और बची हुई हैं, उसको भी हम लोग अगले 1 माह में, और ख़ासकर जो पर्व त्यौहार हमारे आने वाले हैं उसके पहले हम लोग सक्रिय कर देंगे। ये टाउन आउटपोस्ट बेसिकली थाना और नागरिकों के बीच एक बहुत ही सुव्यवस्थित परंपरा के रूप में काम करेगा। आम जनता को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और पुलिसिंग के जो हमारे आयाम हैं वो सभी रूप में आम जनता के बीच में हम सक्रिय करेंगे। एक और नया काम हम इन टीओपी को दे रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, वो है डोर टू डोर सर्वे। हर मोहल्ले का, हर गली का, हर घर का हम एक सर्वे करा रहे हैं, और ये सर्वे बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और वो 1 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। नो योर पीपल, नो योर एरिया। अपने लोगों को जाने, अपने बहुत सारे बच्चे लोग किराए पर रहते हैं, बहुत सारे बाहरी लोग रहते हैं, कौन किस तरह का आदमी है, किस घर में रह रहा है, कहाँ लोग जाते हैं, क्या है, वो पूरा का पूरा आंकड़ा हम लोग तैयार करेंगे। 1 महीने में इन टीओपी के माध्यम से हम पूरे शहरी इलाके में, खासकर पटना, बाकी शहरों में भी ये व्यवस्था हो रही है, जहाँ पर भी टीओपी सक्रिय नहीं थी उनको सक्रिय कर रहे हैं। तो नो योर एरिया, नो योर पीपल के तहत डोर टू डोर सर्वे हम लोग कराएंगे। तो ये एक नई व्यवस्था है। दूसरा एक नया निर्णय लिया गया है, अभी पटना में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधीन करीब 2000 सीसीटीवी लगने थे। अभी जो जानकारी मिली है करीब 1600 के आसपास उसमें सीसीटीवी लग गए हैं, फंक्शनल हैं, कार्यरत हैं। इन सीसीटीवी के माध्यम से कोई भी अपराध होने पर अपराध कर्मियों का फोटो, चित्र और पूरे घटनाक्रम जब आ जाता है तो बहुत अनुसंधान में मदद मिलती है। जो 400 सीसीटीवी और लगने हैं, 2000 का प्रोजेक्ट था, उनको भी हम लोग संबंधित पदाधिकारियों से, विभागों से कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द लगाने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस 1 महीने में जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करेंगे उसमें कुछ वल्नरेबल एरिया पता चलेगा, कहीं पर कोई छिनतई होती है, कहीं पर कोई अपराध होता है, कहीं पर रात में, दिन में किस तरह का क्राइम होता है, वो सब जब आंकड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो 2000 सीसीटीवी के अलावा और कितने सीसीटीवी लगाने हैं, इसके बारे में भी हम लोग फेज़ 2 में नया प्रोजेक्ट बना के हम लोग सैंक्शन कराएंगे। अभी फ़िलहाल 1600 सीसीटीवी लगभग हमारे कार्यरत हैं, और 1 महीने में हम 400 और करेंगे, 2000 सीसीटीवी। तो अब 2000 सीसीटीवी और 100 हमारी ERSS की, डायल 100 की, डायल 112 की जो व्यवस्था है वो हमारी लगातार कार्यरत रहेगी। एक और कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जब हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे तो आम जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, जो दुकानें हैं, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने घरों के आगे, दुकानों के आगे, या जो भी आप लोग उचित समझते हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी लगाइए। उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा वो हम उनको बता देंगे। वो जब स्वयं लगा लेंगे उसको भी हम स्मार्ट सिटी के जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है उसके नेटवर्क में जोड़ देंगे। तो वो प्राइवेट सीसीटीवी का जो नेटवर्क बनेगा वो भी बहुत अधिक संख्या में हम लोग अपने स्मार्ट कंट्रोल रूम का, जो स्मार्ट सिटी का कंट्रोल सेंटर है, उससे हम जोड़ देंगे। ये हम लोग एक अपील के तौर पर जो हमारे नागरिक हैं, जो जिनकी दुकानें हैं, अमूमन उनके यहाँ कई सारे सीसीटीवी लगे हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि एक सीसीटीवी दुकान के बाहर, प्रतिष्ठान के बाहर या कोई भी जगह उसके बाहर भी लगा दें, जिससे भी किसी भी तरह की गतिविधि हो रही है तो वो हमारी कैप्चर हो जाए। अपराध एक दृष्टिकोण होगा, महिलाओं की सुरक्षा दूसरा दृष्टिकोण होगा हमारा, और तीसरा दृष्टिकोण होगा किसी भी तरह की कोई खतरा या कोई विदेश विरोधी गतिविधि या कोई भी किस तरह की योजना बनती है तो उस पर हम लोग सीसीटीवी के नेटवर्क के तहत पूरी निगरानी रख सकें। तो ये आम जनता और पुलिसिंग को जोड़ करके हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। चौथी कार्रवाई जो हम लोग करेंगे वो है ग्राउंड लेवल पर जो हमारी बीट पेट्रोलिंग, उसको हम लोग और मजबूत करेंगे। जो टीओपी है उसमें जो हमारे पदाधिकारी और कर्मी डेपुटेड हैं उनको वार्ड वाइज
मोहल्ले वाइज, गली वाइज हम लोग एरिया दे रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे और वहाँ पर गश्ती भी करेंगे। गश्ती किस तरीके से होगी, आर्म्स होंगे या सादा ड्रेस में होगी या किस तरह से होगी, वो हम लोग एक फीडबैक का मैकेनिज्म बनाएंगे। उसके तहत डोर टू डोर बेसिक जो हमारी पेट्रोलिंग है उसको भी हम लोग चिन्हित करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा मुख्य रूप से जो गली मोहल्ले इलाके के जो छोटे छोटे क्राइम हैं, जो नए नए अपराधी आ रहे हैं, हो सकता है उनका डेटाबेस पुलिस के पास नहीं हो, जब उनकी जानकारी मिलेगी तो उस पर भी प्रभावी कार्रवाई हम लोग कर सकेंगे। तो नए अपराधी या इस तरह के जो भी नई चीज़ें आ रही हैं वो हमारे इस टीओपी के माध्यम से जो सर्वे कराएंगे उसमें हम लोग करेंगे। जो 112 की अभी व्यवस्था है उसमें और स्टाफ और कर्मियों को बढ़ा के इसको हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं। अभी जो 112 की योजना है उसके तहत जगह जगह पर हमारी गाड़ियाँ स्टेशन रहती हैं, उनको सूचना मिलती है, वहाँ से मूव करती हैं। इधर जो 6 महीने में अपराध हुए हैं उसके आधार पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ पर अपराध हुए, किस गाड़ी को पहुँचने में कितना टाइम लगा, और अब हम लोग लगभग 20 मिनट पे आ गए। अब हम लोग इस पर विचार विमर्श करके और इसको एक निर्णय लेंगे कि इन गाड़ियों को कहाँ और रीलोकेट करना है। किसी पर्टिकुलर स्थान पर जहाँ पर ज़्यादा अपराध होता है वहाँ पर गाड़ियों को उसके पास खड़ा करेंगे। तो रीलोकेशन ऑफ इमरजेंसी व्हीकल से भी अपराध और अपराध के बाद पुलिस की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। इससे भी हम लोग अपराध नियंत्रण करेंगे। तो ये हमने आपको अवगत कराया है। जो थाने और भवन हैं उसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि टीओपी हमारी सक्रिय हुई हैं। कई पुलिस थाने इधर सैंक्शन हुए हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कई ओपी की बिल्डिंग बनी है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये आपको हमने विशेष जानकारी दी। इसी